श्री कृष्ण और राधा का हुआ था विवाह। ब्रज का यह मंदिर है गवाह। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, लेकिन ब्रज के भंडेर वन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि राधा और कृष्ण ने विवाह किया था। आखिर क्या है यह पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता है वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीतता था। ब्रज का हर कोना आज भी राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखे हुए है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा के बीच इतना प्रेम था, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हो पाया। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यताएं ऐसी भी हैं जिसमें राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र हुआ है। ब्रज में ही भांडेर नाम की एक जगह इस बात की गवाह है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांड तहसील में स्थित भांडेर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण दुल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या श्री कृष्ण और राधा का वाकई में विवाह हुआ था? ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगतगुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए। उनकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ी आ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उसे सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण अपने युवा रूप में आ गए। वहाँ एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्रियाँ सुसज्जित रूप में वहाँ थी। भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वह ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहिता युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भराता, पर वे जानती थी कि श्रीहरि भगवान की लीलाएं अद्भुत है। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और उनसे कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें सौंपने देने के लिए कहा था। राधा जी उम्र में कृष्ण से बड़ी थी। राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं मिलती है, इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। भांडेर वन में छुपे हैं साक्ष्य। यदि राधा रानी की मिलन स्थली भांडेर वन की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंद बाबा गांव से बरसाना 7 किलोमीटर है। ये वही वन है जहां वे गाय चराने जाते थे। नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में है। भांडेर वन में आज भी वो स्थल है जहां राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। यह वो स्थली है जहां दोनों का गठबंधन हुआ था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।